Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. तो सर कैसे हैं आप सब बढ़िया? वेरी गुड. प्रैक्टिस करते रहें, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, बढ़िया से दबा के तैयारी करो और स्कोर अच्छा करना ही करना है. राइट सर? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के कुछ मेथड्स. सर अब आप एडिशन सिखाने वाले हैं? हाँ भाई, आज मैं एडिशन सिखाने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन सर एडिशन तो हमें आता है. चलो वेल एंड गुड, अगर आपको एडिशन आता है बहुत अच्छी बात है. आई नो कि आपको एडिशन आता है, बट इन टुडेज सेशन वी विल बी यूजिंग सच क्वेश्चंस जिस तरह के एग्जाम में आते हैं और उनका हमें सम करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, उस सम के लिए मल्टीपल मेथड्स वी हैव, बट आज हम जो मेथड करेंगे वो बड़ा इजी सा मेथड है. ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेके चलता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फाइंड द सम ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स. पहले 20 नंबर्स का सम निकाल के मुझे बताइए. सही, बड़ा आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. आप इसी की बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट 20 नंबर्स का मतलब यही तो हुआ ना कि 1 से लेकर 20 तक. हाँ बिल्कुल सही बात है. 1 2 3 4 5 अप टू 20 इन्हीं के सम की बात कर रहे हैं ना. हाँ भाई, मैं इन्हीं के सम की बात कर रहा हूं. लेट अस गो विद एपी. वो तो यूनिवर्सल मेथड हमारे पास है ही है, हम एपी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट एक बड़ा आसान सा मेथड है जिसके बिहाफ पे हम इनका सम जो है सॉल्व कर सकते हैं. आप एक काम करिए, जो मेथड आपको आता है, अगर यूनिवर्सली अगर एपी आता है, एपी वाले मेथड से करना चाहते हैं तो आप उसको यूज करिए और अपना टाइम प्लीज नोट करिए और मुझे बताइए कि कितनी देर में आपने वो क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है. लेट मी नो द टाइम. करिए जरा सॉल्व. 1 से लेकर 20 तक इसका सम आप करने वाले हैं. कितनी जल्दी आप करने वाले हैं मुझे बता दो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं, फिर उसमें हम लोग टाइम मैच करेंगे कितनी देर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया. बताओ जरा, आया किसी का? जिसका आ गया ठीक है. सुनो, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज है, सिंपल सा फंडा है. मुझे पता है कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म. ये मेरे पास क्या है, यहां तक की ही बात कर रहा है, दिस इज माई लास्ट टर्म. यस और नो? 1 मेरी फर्स्ट टर्म है और 20 मेरी जो है वो लास्ट टर्म है. सिंपल सा फंडा मैं यूज करूंगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म. ये मेरा फॉर्मूला है. अब कहीं देखो, जो भी मेथड्स बनते हैं ना वो कहीं ना कहीं से यूनिवर्सल से निकल के ही आते हैं, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर, उनको इजी करने के लिए. अब जो ये बताया मैंने आपका, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, ये कोई अद्भुत करिश्मा नहीं है. ये यूनिवर्सल वैल्यूज से निकाल के ही बनाया जाता है ताकि मैं जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं. यहां पे पुट करना जरा वैल्यूज एक बार और बताना कितना आपका आंसर आ रहा है. सर लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म आपकी है 20 प्लस फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 तो यूनिवर्सल है, वो तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म कितनी है आपकी? लास्ट टर्म आपकी 20 है. राइट सर, ये बेसिक सी वैल्यू है. इसे सॉल्व करिए. 20 प्लस 1 बाई 2, 21 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आपका एज इट इज, ये कट हो गया 10 पे. कितनी वैल्यू आ गई? ये आपका आ गया 210. दिस इज द राइट आंसर. क्या आपका आंसर सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. सर मुझे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. भाई ये फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप. द मोर क्वेश्चंस आई सॉल्व, आई विल बी एबल टू रिमेंबर दिस इन ए इजी वे. बड़ी इजीली याद हो जाए, कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं. जब भी क्वेश्चंस मेरे पास इस तरीके से आए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट 20 नंबर्स का सम निकाल के दिखाइए. सिंपल सा फंडा, मुझे पता है फर्स्ट 20 नंबर्स का मतलब क्या है. हम शुरुआत करेंगे कहानी की, 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा. सिंपल सा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा क्या करेंगे? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म. और वैसे भी इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं. लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, कट करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा. अब मैं जब एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो इतनी कहानी नहीं करने वाला. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे इस बात का पता लग गया, लास्ट टर्म क्या है? 20 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1. सीधा प्लस करूंगा, 20 और 1 21, 21 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20. ये तो समझाने के लिए है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. सीधा इसे मैं कट कर दूंगा, 2 से गए 10 पे, 21 into 10 210 इज माई राइट आंसर. समझ गए? अगर अप्लाई करना है, वेरीफाई करना है, आप कर सकते हो. मैं छोटी वैल्यूज लेके चलता हूं. सम निकाल के दिखाओ अप टू 10, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ. तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। इसे ओरल सॉल्व कर लो और उसके बाद जो फॉर्मूला मैंने बताया वो लगा के देखो। और फॉर्मूला भी कैसे लगाना है, सिंपल सा रूल जो मैंने बताया था अभी, आपका लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। और वेरीफाई करके देखो, मुझे बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 10 46 और 9 55 55 इज द आंसर। ये तो हो गया बेसिक जो एडिशन है। लेकिन क्या मैं 200 तक प्लस करने के लिए बोल देगा मैं निकाल सकता हूं? अगर मुझे बोलेगा फर्स्ट 1000 नंबर्स का एडिशन बताओ कितना होगा, मैं निकाल सकता हूं? फर्स्ट 20 लाख का सम बताओ, क्या मैं निकाल सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। एडिशन इतना लंबा नहीं जाने वाला। एपी वाले से कर सकता हूं, राइट? वो तो यूनिवर्सल है ही है। Why I am here to make you teach something new, right? Something unique जो हमने पहले नहीं पढ़ा। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, राइट सर? तो यहां पे सेम फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 10 और 1 11 बाय कितना आना है 2 आना है, मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म कितनी है 10 है, 2 से काटा 5, 11 इंटू 5 कितना होता है 55 ही तो होता है। दिस इज द सेम आंसर आई हैव सोल्व्ड हियर। गेटिंग इट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो एक बार अगले पे चलता हूं, थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। अब मैंने बोल दिया आप लोगों को कि सम निकाल के दिखाओ फर्स्ट 100 नंबर्स का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकालिए, मुझे बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। प्लीज यूज द सेम फॉर्मेट, यूज द सेम मेथड। द मोर वी सॉल्व उतनी कैलकुलेशंस हमारे पास इजी होती चली जाएंगी। मुझे पता है फर्स्ट 100 नंबर का मतलब है कहानी की शुरुआत 1 से होगी, लास्ट नंबर 100 आने वाला है। ओरल सुनो, 100 प्लस 1 बाय 2 कितना हो गया 101 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर 101 नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से कट गया 50 आ गया, 50 इंटू 101 आपका आंसर आ गया। क्या बताया मैंने? लास्ट टर्म आपका 100 प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। यही तो मैंने ओरल समझाया अभी आप लोगों को। कट कर दीजिए, 2 से कट गया आपका कितना आ गया 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 101 और मल्टीप्लाई बाय 50। सिंपल सा फंडा है सर। 505, ये 0 आपका एज इट इज, 5050। दिस इज द राइट आंसर। चेक इट आउट एंड लेट मी नो सही है कि नहीं। जल्दी बताइए। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, एक माइंड में एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। अनटिल अनलेस आई विल नॉट प्रैक्टिस, वो इमेज कभी फॉर्म हो ही नहीं सकती। आप कितने ही क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपने कहा कि मैंने ना सर आज एपी स्टार्ट करना है, एपी आपने करना स्टार्ट किया, आपने अलग अलग मेथड्स देख लिए, आपने फिर किसी और टीचर को सुना, आपने उनका मेथड भी समझ लिया, फिर किसी और अच्छे टीचर को सुना, उनका भी आपने मेथड समझ लिया। डिड यू इंप्लीमेंट दैट? यू हैवंट इंप्लीमेंटेड दैट येट। तो कहानी सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कितने सारे मेथड्स मुझे आते हैं। सर यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाइए, एडिशन ट्रिक निकालिए, वैदिक मैथ्स, ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, आप न्यूमरस मेथड्स आप सीख सकते हैं। बहुत से तो स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको टीचर से ज्यादा भी वेज पता है सॉल्व करने के, बट स्टिल स्कोर नहीं हो रहा है। क्यों स्कोर नहीं हो रहा? क्योंकि आप पहले ये जज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है। आपने किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपने 5 मेथड्स आपने सीख लिए। इन 5 मेथड्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा? सर सभी अच्छे लगे। अरे कोई तो बेस्ट होगा भाई, उस एक बेस्ट को चुन लो जिससे आपका आंसर कम से कम टाइम में आप निकाल पा रहे हैं। वो आपका बेस्ट मेथड कहलाएगा ना। 5 आपके लिए बेस्ट होंगे। वो 5 तो वेज हैं, वो 5 तरीके हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आई हैव टू टेक केयर, मुझे कौन सा पसंद है, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। जो मुझे अच्छा लगेगा ना, उससे मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ताकि मेरा टाइम कम से कम यूज हो और फटाफट से आंसर निकाल दूं। आंसर तो हर कोई निकाल ही लेगा। जो तैयारी कर रहा है क्वांट की, जो मैथ्स जिसने सोच लिया कि मुझे क्लियर करना ही करना है, पेपर क्लियर करना ही करना है, मैथ्स तो हर कोई कर रहा है। ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। आंसर भी सभी का आ रहा है। फर्क इतना सा है, ए का आंसर 20 सेकंड्स में आ रहा है, बी का आंसर 30 सेकंड्स में आ रहा है, सी का आंसर 10 सेकंड में आ रहा है। ये मैटर करता है। समझ गए ना यार? तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ ऐसे नहीं करना है टीचर ने समझा दिया और अपना बढ़िया चेयर पे बैठे हुए हैं, घर पे लेटे हुए हैं और बेड पे लेट के बढ़िया अपना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सर तैयारी उसकी की ही नहीं है। सर कोई फायदा नहीं है इस स्टडी का। प्लीज बी प्रैक्टिकल, स्टार्ट यूजिंग प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट किसी काम का है नहीं सर। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। ये क्लियर हो गया? तो आई वाज टेलिंग कि इसको मन में करना स्टार्ट करो। कम से कम वो क्वेश्चंस तो मन में करो जो इजीली मन में हो सकते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कुछ इक्वेशंस बन जाती हैं जिनको सॉल्व
पेन से करना ही पड़ता है, वो बिना पेन से नहीं हो सकती, बट ये बेसिक सी वैल्यूज है। ऐसे जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट मुझे पता लग गया सर 100 + 1 101 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कट के 50 आ गया, 50 इंटू 101 बच गया, मल्टीप्लाई कर दो 5050। 5 से ही मल्टीप्लाई तो करना है, एंड में 0 तो मेरे पास था ही था, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, 0 तो आना ही है ना। 5 1 5 0 5 1 5 5 0 5 0। क्लियर हुआ? यस और नो? देखो एक बार अगला क्वेश्चन करवाता हूं फिर मैं। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो घबराना नहीं है। अगर मैं यहां पे बोल दूं आप 100 की बजाय है ना, एक काम मुझे करके दिखाओ, आप फर्स्ट 200 नंबर्स का सम करके दिखाओ। फर्स्ट 200 नंबर्स का सम 1 2 3 एंड सो ऑन। बताओ जरा कितना इसका आंसर आ रहा है, फटाफट कर दो, जल्दी से बता दो। एंड प्लीज नोट योर टाइम, प्लीज नोट योर टाइम। टाइम का चेकअप जरूर रखें, उसे जरूर रिकॉर्ड करना है कि कितनी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बताइए जल्दी। आया किसी का? जैसे मैंने बताया सेम मेथड यूज करो, फटाफट ओरल करेंगे। 200 + 1 201 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200। कितनी कहानी बची? यहां पे बच गया आपका 100 आ गया, 22100। दिस इज द राइट आंसर। कहानी में क्या है? कितने सेकंड्स लगे मुझे समझाने में? खुद सॉल्व करोगे तो छोड़ ही दो उस बात को। मुझे समझाने में कितने सेकंड्स लगे गिनना, एक बार वीडियो को पॉज करना और चेक करना कितना टाइम इसको लगा होगा। अगर मैं और मन नहीं करता, मुझे लिखना ही ना पड़ता, तो शायद मैं और जल्दी इसका आंसर आपको बता देता। सेम इट गोज विद यू एज वेल। समझ रहे हैं ना यार? कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसे ऐसे फटाफट प्रैक्टिस 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 लेना स्टार्ट करो, और हमेशा ना 0 से स्टार्ट किया करो, वैल्यूज को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया करो। हर टीचर ये बात समझाता है, हर टीचर ये बात बोलते हैं कि भाई पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। हमारे मन में क्या रहता है? सर ट्रिक बताइए, सर ट्रिक बताइए। अरे ट्रिक का करोगे क्या भाई मेरे? जब बेस ही नहीं पता है कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, कहां से ट्रिक यूज कर लेंगे आप? और कितनी ट्रिक्स आप यूज रख लेंगे, याद रख लेंगे एग्जाम के अंदर? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो ट्रिक भी, वो मेथड भी तभी काम आएगा, तभी वो याद रहेगा एग्जाम में, जब मुझे बेसिक पता होगा, जब मैं उसे रिलेट कर पाऊंगा। हाँ ये मैंने समझा था, जब बात कर रहे हैं फर्स्ट ओड नंबर्स के सम में तो मैं ऐसा करूंगा, फर्स्ट इतने इवन नंबर्स के सम के बारे में तब मैं ऐसा करूंगा, अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर्स है फर्स्ट इतने नेचुरल नंबर्स तो मैं ये करूंगा। गेटिंग इट ना? तो वो बड़ा मैंडेटरी है, उनको पक्का आपको समझना ही समझना है। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले आगे। तो ये जहां तक भी कर लेना, अपने हिसाब से करते रहना। एक क्वेश्चन में दे देता हूं, आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 489 नंबर्स का सम निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? आगे चले। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के पास। सेकंड कॉन्सेप्ट के पास फर्स्ट बेसिक सा था, अगले पे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं इवन नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? इवन नंबर्स के बारे में। अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द सम ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। मैंने 10 ही क्यों लिया? टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सबको पहले 10 इवन नंबर को ऐड करने वाला हूं। इवन नंबर की शुरुआत कहां से होगी? 2 से होगी। तो ये बात तय है कि मैं शुरुआत करने वाला हूं 2 से। 2 के बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। यही बात कर रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। कहानी में तब्दीली ये भी आएगी, मैं बीच से कहीं से स्टार्ट कर दूंगा, वो भी समझाऊंगा मैं भी। अभी कहानी कौन सी चल रही है? कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज की। और मैंने कॉन्सेप्ट एवरेज वाले टॉपिक में भी समझाए थे। एवरेज वाले जो मैं टॉपिक करवा रहा था वहां भी मैंने कहानियां समझाई थी ऐसी। इनका सम करना है सर। 2 4 6 6 12 8 20 20 और 10 30। ये तो आ गया इसका सम। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम मेरे पास ये आ गया। देखो जरा एक बार ये है या नहीं है। थोड़ा सा मैं बड़ा करवाता हूं, फिर इसके पहले फॉर्मूला भी बताता हूं अभी, हाउ टू यूज दिस। क्या यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है? इतनी एडिशन नहीं करनी, इतने सम के लिए आप नहीं जाने वाले। एक बात पता करो, एक कहानी का पता लगाओ कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के अंदर, इसने क्या कहा? फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। क्या ये क्वेश्चन मेरा सही है?
जल्दी बताओ, मैंने फर्स्ट 10 इवन नंबर में ये ऐड किया, मैं इनका सम करूंगा, या फर्स्ट 10 इवन नंबर्स में मैं ये लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, या मैं ये वाला लिखूंगा? बताना जरा कौन सा सही है, जल्दी बताओ। केस नंबर 1, केस नंबर 2। ये समझना ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग है ना क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने पहले शुरुआत ही यहां से की कि आप किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं या फर्स्ट 10 नंबर्स में से जो इवन नंबर उनके सम की बात कर रहे हैं। सर ये जो आंसर निकला है ना, ये फर्स्ट 10 नंबर्स की बिहाफ पे बात हो रही है। फर्स्ट जो 10 नंबर है, फर्स्ट 10 नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है फर्स्ट 10 नंबर्स। आपने इनका सम नहीं निकालना, इनमें से इवन नंबर्स का सम नहीं निकालना। रीड द स्टेटमेंट अगेन, रीड इट केयरफुली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कॉन्सेप्ट पता भी होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस एज वेल, वी डू नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यस वी फेल इन दैट क्वेश्चन। So please read the question very very carefully. Sir, find the sum of first 10 even numbers. ये first 10 even number नहीं है, ये तो first 10 natural number है, ये तो first 10 numbers है। ये आंसर आपका तब कहलाएगा, ये 30 आपका आंसर तब आएगा जब वो बोलता है find the sum of even numbers from first 10 numbers। समझ गए? ये हम तब यूज करेंगे। इसने first 10 even number कहा है, तो पहले 10 even number क्या होंगे, 10 तक की गिनती नहीं, 10 इवन नंबर ये वाले होंगे, 2 4 6 8 10 से लेकर 20 तक, ये हैं आपके 10 इवन नंबर, पहले 10। समझ गए? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका गलत है, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आप प्लस करेंगे। गेटिंग इट? दोनों के लिए तरीका मैं बताता हूं हाउ टू सॉल्व दिस। इसे रब कर देते हैं एक बार। पहले मैं जनरली लेके चलता हूं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का। ओके, तो कौन कौन से थे फर्स्ट 5? वो 2 4 6 8 और 10। इनका सम आपने किया था, कितना आया था, 30 आया था। 2 4 6 6 12 8 20 20 और 10 30, ये हमारे पास आंसर आया था। इसको मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसे सिंपल सॉल्व करूंगा। मुझे ये चेक करना है कि सर पहले जो आपके पास वैल्यू है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए एक बेसिक सा रूल मैं फॉलो करवाता हूं। वो रूल क्या कहता है, कैसे करेंगे? नंबर्स में लेके चल रहा हूं, वही स्टार्टिंग वाले ही पहले 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? सुनिएगा, 2 4 6 8 और 10। प्लस किया था, कितनी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 30। लेकिन वहां पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा इनको ऐसे सॉल्व करने के लिए, तो सिंपल सी वैल्यू मैं क्या यूज करूंगा, यू जस्ट फाइंड आउट टोटल कितने नंबर ऑफ इवन टर्म्स है। सुनना ध्यान से, पहले समझ लो एक बार, अब कॉपी पेन रख दो। टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स है कितनी? सर 5 की ही बात थी, बिल्कुल सही बात है, 5 ही है, 5 ही लिखे मैंने, 1 2 3 4 5। जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो मल्टीप्लाई बाय 1 असेंडेड वैल्यू। 1 असेंडेड वैल्यू, उससे एक बड़ी वैल्यू, उससे जस्ट अगली हायर वैल्यू। 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, 6 होता है। 5 into 6 कितना आ जाएगा, 30। दिस इज द आंसर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने में टाइम कितना लगने वाला है? चाहे वो पहले 500 नंबर बोल दे कि फर्स्ट 500 नंबर्स में से जो इवन नंबर है उनका सम बताओ कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 1 लाख। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 500। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 80। निकाल सकता हूं ना, लेकिन मैंने यहां पे ये क्वेश्चन यूज नहीं किया था। मैंने सिर्फ क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो पहले 5 इवन नंबर यही है, तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स मुझे पता लगा 5 है, तो मैंने 5 into 6 30 कर दिया। अगर क्वेश्चन ये होता है, इसे हटा, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो ये कहता है फाइंड द सम ऑफ, सुनना मेरी बात, मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ even numbers. Find the sum of even numbers up to 10. Find the sum of even numbers up to 10. पहले बेसिक लेके चलते हैं।
तो अप टू 10 में जो इवन नंबर है उनका सम निकालो। तो मैंने क्या कहा वहां पे, पहले मुझे नंबर पता करने पड़ेंगे कि टोटल नंबर वो है कितने, और नंबर कौन से, इवन वाले। तो 10 में कितने इवन नंबर है सर, 2 से शुरुआत हुई, 2 4 6 8 और 10। सर क्या मैं हर बार लिख के देखने वाला हूं, नहीं भाई, अब हर बार क्यों लिख के देखेंगे। इस बात का भी मुझे पहले से पता है कि जितने भी नंबर्स की आप बात करेंगे उसमें से आधे क्या होंगे ओड, आधे क्या होंगे इवन, ये तय है ना। हर एक छोड़ के ओड आता है, हर एक नंबर छोड़ के इवन आता है, यस और नो। आपने कहा पहले 10 नंबर मतलब 10 तक जितने भी इवन नंबर उनका सम बताओ, तो सर 10 तक टोटल नंबर कितने हो गए 10। इस 10 में से 5 नंबर क्या होंगे, वो ओड होंगे। इस 10 में से जो 5 नंबर होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे, हाँ या ना, वो इवन होंगे, ये बात तय है। आधे ओड आधे इवन, तो पता लग तो गया नंबर मुझे इवन्स का, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वही कहानी मैंने यहां पे समझाई है। तो 5 है, उससे नेक्स्ट वैल्यू 6 है, 5 इंटू 6 कितना आएगा, 30 ही तो आएगा। नंबर्स वही है, क्वेश्चन का नजरिया बदल गया पूछने का, और मुझे भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछ किस तरीके से रहा है। आई मस्ट नो दैट। ओके, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, लेवल इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये आया, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 20। कॉन्सेप्ट को समझो पहले, नंबर्स बड़े करूंगा मैं, पहले समझते जाओ हाउ डज इट वर्क। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 20। तो अप टू 20 में मुझे पता है कि भाई 10 जो होंगे वो आपके ओड नंबर होने हैं, और जो 10 होंगे वो आपके इवन नंबर होने हैं, हाँ या ना, ये बात है ना। मैंने क्या कहा कि जो भी आपके इवन होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता लग गई, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, कितना आ जाएगा 1 1 0 आ गया, ये मेरा आंसर है। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो भले। ऑल इवन नंबर्स अप टू 20, तो 20 में ऑल इवन नंबर्स क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही तो होंगे। प्लस करके देख लो इनको, सेम आपका आंसर आने वाला है। इनको जब ऐड अप करेंगे ना, तो ये जो टोटल सम आपका आएगा ये 110 ही आएगा। चेक इट आउट एंड लेट मी नो। सिर्फ एक सिंपल सा फंडा, सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, और वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय द नेक्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, सिंपल फंडा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ प्लीज। बड़ा नंबर लेके चलते हैं फिर। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया, अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 80। तो मुझे पता है 80 तक क्या होगा, 40 ओड नंबर्स होंगे, 40 क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। जितने इवन होंगे वो मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू। 41 कितना आ गया, 4 1 4 4 4 16, 0 आपका है, 16 40 इसका सम आ गया। कितना देर लगी, कितनी देर लगी, कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में, 16 40 बनाने में। तरीके बहुत है, पहले बता रहा हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार तरीके बहुत है, आपको जिससे आसान लगता है उससे करो, समझ लो सारे, फिर बेस्ट अपना चूज करो कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा है, उससे एक को ही फॉलो करते हुए चलो। उसके बाद ये नहीं करना उसको भी उठा लिया, उसको उठा लिया, उसको उठा लिया। सुनो सबकी और करो वो मेथड फॉलो जो आपको आसान लगता है। क्लियर हो गया। टोटल नंबर निकालना है और मल्टीप्लाई बाय द नेक्स्ट नंबर। चलें आगे, यस और नो। सेम आप बताना जरा, अगर मैं आपसे पूछ लूं फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 60, तो अब क्वेश्चन में अब लिखना ही नहीं है, पेन चलाना ही नहीं है, अब पेन यूज ही नहीं करना। सिंपल क्या करना है, 60 में से 30 क्या होंगे और 30 क्या होंगे इवन, 30 मल्टीप्लाई बाय 31, सिंपल सा फंडा है। आई विल बी यूजिंग 30 मल्टीप्लाई बाय 31, नेक्स्ट वैल्यू 3 1 3 3 3 9 0, 930 मेरे पास आंसर आ गया। बताओ, टाइम चेक करो, टाइम का सारा फंडा है। क्लियर हुआ। चलिए सर आगे, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करें। चलो अब अगर मैं बोल दूं सर ये वाली कहानी खत्म हो गई, इवन नंबर की कहानी खत्म, अब मैं बात करता हूं फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात करते हैं, तो क्या मैं ऑड वाले में भी सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूं? क्या मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ऑड नंबर के लिए भी, कि मुझे अब की बार भी जो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लूं और मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर कर दूं? ऐसा हो सकता है? चेक कर लो, पहले लॉजिकल समझ लो। मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स अप टू 10। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स अप टू 10। क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 18 और 7, 25। ये मेरे पास सम आ रहा है। अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूं कि सिर्फ 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और मैं 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू है 6 है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 30 आएगा, ये तो मैच कर ही नहीं रहा। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? कहानी वही है, मुझे चेक करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। किस केस में? जिस केस की वो बात कर रहे हैं। जैसे इवन वाले में निकाला था, इवन में भी क्या किया था? टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितने हैं। सेम यहां यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ओड टर्म्स कितनी है। तो सर हाफ तो होता ही है ना, वो तो पहले से पता है ना, अभी बता के भी हटाऊं मैं। तो अप टू 10 में 5 होंगे ओड नंबर और 5 मेरे पास होंगे इवन नंबर। जो ओड होंगे उसका स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म। ये आपका आंसर है, सेम आंसर है आपका 25। उसका स्क्वायर कर दो। हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। जब जब आप बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज की। किसकी बात करेंगे? कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज की। और बड़ा ले ले, चलो बड़ा लेके चलते हैं। मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 40। कितना होगा? 40 में से 20 क्या होंगे? ओड। 20 क्या होंगे? इवन। जो ओड वाले होंगे उसका कर दो स्क्वायर। इतनी ही मैंने कहानी बताई है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। प्लस करके देख लो, सभी वैल्यूज को लिख लो और उनका प्लस करके देख लो। 400 ही आपकी वैल्यू आएगी। चेक करके बता दो अगर नहीं आ रही है तो। जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी फटाफट। हायर वैल्यू भी लेके चलता हूं फिर मैं। आप निकाल के दिखाओ। अप टू 40 मैंने करवाया ना, अप टू 70 निकाल के दिखाना। अप टू 70 निकाल के दिखा दो। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 70। टाइम्स अप। इतना टाइम लगना ही नहीं था, इतना टाइम लगना ही नहीं था। सर आपने तभी बोल दिया, तभी बोलने में क्या था? इसमें बोलने वाली बात ही क्या थी? इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? मैंने कहा अप टू 70। 70 में से 35 क्या होंगे? ओड नंबर। 35 क्या होंगे? इवन नंबर। 35 का स्क्वायर नहीं आता क्या? और मैंने बताया भी था स्क्वायर कैसे निकालते होते हैं भाई। 70 में से 35 जो होंगे वो ओड नंबर्स होंगे, 35 जो होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। 35 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, सिंपल सा फंडा मैंने बताया था, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे, ये 25 आ जाएगा। 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 4 है। 4, 3, 12, 12, 25 इसका आंसर है यार। बताओ how much time we are going to take to solve such questions? 1, 2 to 5 is the right answer. जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स अप टू 170, बताना कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी बता दो। 170, वही सेम कहानी जो मैंने बताई है अभी। हो गया। इसका हाफ कितना होगा? 85। 85 का क्या करना है? 85 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 8 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है? 9। 8, 9, 72। 7, 2, 2, 5, ये इसका आंसर है। दैट इज ऑल। क्लियर हो गया? सिखाया था मैंने स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हु हैव मिस्ड दिस कॉन्सेप्ट प्लीज गो टू द लिंक फर्स्ट, गो टू दिस वीडियो फर्स्ट। इसे समझ लो क्या होता है। ये बेसिक सी वैल्यूज हैं दैट वी मस्ट नो। देखो देखो देखो, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं फिर कैसे करना है। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं जो आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर वो बोल दे फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स अप टू, वो बोल देता है मान लो 390, ये मुझे निकाल के दिखाएंगे। दिस इज योर होमवर्क, नोट कर लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 390, अप टू 390। क्लियर है? आगे चलें। चलो अब चलते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक के पास, मेथड के पास, जो मैं समझाता हूं आप लोगों को। पहले आपने कर लिया फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव के बारे में, फिर आपने किया इवन नंबर्स के बारे में, फिर आपने किया ओड नंबर्स के बारे में। अब आएगा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में किस तरीके से होगा? मैं कोई सीरीज लेके चलता हूं मिडिल से। कहां से लेके चलते हैं? मिडिल से। मान लो 20 से मैंने उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 10 से शुरुआत कर दी। 10, 11, 12 एंड सो ऑन
अब तक मैं लेके जा रहा हूं 30 तक, इन सबका सम निकालना है। पुरानी वाली कहानी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कंसेक्यूटिव स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, उसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। यहां भी हल्का फुल्का सेम मेथड होगा, बट यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सोचो जरा, आप इसे कैसे कर सकते हो? अगर मुझे 10 से लेकर 30 तक की वैल्यूज का सम निकालना है, इन सभी का, शुरुआत होगी 10 से और एंडिंग होगा 30 पे, इन सबका सम आप कैसे निकालेंगे? प्लीज लेट मी नो। आप निकालिए अपने तरीके से और चेक करिए कितना टाइम आपको लगता है, फिर मैं बताता हूं कि हम लोग इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। किसी का आया आंसर? प्लस करने बैठे हैं वो प्लस मत करें, प्लस करने का टाइम एग्जाम में नहीं होगा। 10 से लेकर 30 तक का प्लस नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे। अगर बोल देगा 22 से लेकर 280 तक सम करने, थोड़ी ना बैठोगे, पॉसिबल नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज बोल देगा 189 से लेकर 3075 तक, कैसे करोगे सम? पॉसिबल नहीं है। लेंदियर वैल्यूज बोलेगा वो, इतनी आसान वैल्यूज नहीं बोलेगा। ये मैंने बेसिक समझाने के लिए लिखा है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लगे। करें, इसके लिए एक मेथड आपको यूज करना है। पहले आप लिखेंगे लास्ट टर्म, सुनना पहले, कॉपी पेन बंद कर दो, सुनो। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये मुझे यूज करना है। सर लास्ट टर्म ठीक है, फर्स्ट टर्म ठीक है, वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहां से निकालूंगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसके लिए मैं तरीका बताता हूं। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा लेंथी लगे, बट लेंथी एग्जैक्टली ये है नहीं। इसके लिए आप यूज करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस। अब डिफरेंस कौन सा होगा सर? डिफरेंस होगा जो सीरीज आपके पास लिखी हुई है। अब वो एवरेज तो देगा नहीं, 10, 12, 13, 18, 25, 26, 45 ऐसे तो देगा नहीं। वहां एक पैटर्न तो वहां पे फॉलो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। वो स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, वो डिफरेंस कुछ भी दे सकता है, 1/2 का हो सकता है, 0.5 का हो सकता है, रूट में हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, बट वो सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस एवरी लाइक इररेगुलर डिफरेंस नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं लगा दूंगा आपका लास्ट टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय आपका डिफरेंस, और इसके अंदर आई विल बी एडिंग +1। बस ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ये डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस करोगे, आई विल बी मेकिंग यू सॉल्व सच क्वेश्चंस, और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ज्यादा नहीं लगता है, सुनना मेरी बात, और उससे तो कम ही लगेगा यार जो आप जनरल यूज करने वाले हैं। सुनो, लास्ट टर्म 30 प्लस फर्स्ट टर्म 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे नहीं पता, वो मैं यहां पे लिखने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, कहां से निकालूंगा? इस फॉर्मूले से निकालूंगा। यहां पे मैं ये जगह बना लेता हूं जहां पे मैं सोल्व कर सकता हूं। लास्ट टर्म 30 माइनस फर्स्ट टर्म 10 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कि में रेगुलर इंटरवल कितना है। एक का इंटरवल 10, 11, एक का डिफरेंस 11 से 12, एक का डिफरेंस, तो एक का डिफरेंस होगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 1, और प्लस में कितना रहेगा? प्लस में भी मेरे पास 1 रहेगा। क्लियर हो गया सर? सॉल्व करना। 30 में से 10 गया 20, 20 बाय 1 20 ही होता है, 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरे पास? 21। समझ गए? हाँ या ना? 10 से 30 तक की आप बात कर रहे हैं। सॉल्व करना। 30 + 10 40 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 21। प्रीटी इजी टू सॉल्व नाउ। 2 से कट गया, आपका 20 आ गया। 21 दूनी 42, 420 इसका सम है, ये आपका आंसर है। स्टार्टिंग में जब समझेंगे 2-3 क्वेश्चंस में, पहले क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे तो टाइम कम होता जाएगा। बहुत अच्छा मेथड है, वेरी इजी मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, वेरी इजी मेथड, ट्रस्ट मी। स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बहुत आसान सा मेथड है। देखो एक बार, देखो बताता हूं मैं, एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार देख लो। हाउ डिड आई डू दिस? सुनो दोबारा। मैंने क्या कहा? जो भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सिंपल सा फंडा मैंने बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 30 में से 10 गया 20, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो, और प्लस में कर दो 1। यही हमेशा आना है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, समझना ध्यान से और बताना मुझे। मैं लेके चलता हूं, फाइंड द सम ऑफ, स्टार्ट कर देता हूं मैं 21 से, 21, 22, 23 अप टू, एक आसान सा ले लेता हूं आपके सॉल्व करने के लिए। आप इसे लेके चलो 40 तक, बताना कितना इसका समय है। यूज द सेम मैथड, प्लीज यूज द सेम मैथड, जल्दी करो। थोड़ा बड़ा कर लो, 40 ज्यादा छोटा हो गया। इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लेट अस टेक दिस एज 75 मिनट। करना जरा सॉल्व। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 75 प्लस फर्स्ट टर्म 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जो मैं यहां लिखने वाला हूं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 1 ही डिफरेंस है, और मल्टीप्लाई बाय कितना बताया था मैंने, मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 1 और मल्टीप्लाई प्लस आपका 1। ये कहानी बताई थी मैंने। माइनस कर दो, 5 में से गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 प्लस 1 कितना आ गया सर, 55। लेट अस पुट इट हियर 55। कितनी वैल्यू आ गई, 5 और 1 6, 7 और 2 9 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 55। 2 से कर दो कट, 48, 42 को कर दो मल्टीप्लाई इससे। 48 इंटू 55 मल्टीप्लीकेशन सिखाई थी मैंने, जिसने नहीं सीखी है वो ये सीख लो उस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना आ रहा है, 0 2 4 26 40 इसका आंसर है। चेक इट आउट और बताओ क्या इसके अंदर डिफिकल्टी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी बोलो, शाबाश। आगे चलते हैं उसके बाद, चले चले चलो। एक और बताओ, इफ आई स्टार्ट, अगर मैं बोलता हूं 32 से लेकर 85 तक, आगे 33 होगा, एक एक का ही गैप है। 31 ले लो, चलो यहां पे 31, 32, 33 अप टू 85। इसका बताना कितना होगा, अभी बताया मैंने। चेक योर आंसर, यूज द सेम मैथड एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर यू हैव। जल्दी बताओ, शाबाश। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 85 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहां मैंने क्या बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 31 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, वो तो एक का ही है, और प्लस में आपका 1 माइनस कर दो। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, और प्लस आपका 1, 55 आ रहा है। यही आ रहा है, ऐड कर, यहां लिख दो 55। प्लीज इजी नाउ। 5 और 1 6, 8 और 3 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 55, 2 से कट कर दो 58। कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो और मुझे बता दो फटाफट जल्दी। डोंट टेक मच टाइम, प्रीटी इजी कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली 5 के केस में। जल्दी बताओ, जल्दी। कितना आएगा, ये आपका आएगा 0 3 9 1 3190 इज द राइट आंसर। राइट सर, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा चेंज करें इसके लेवल को। जल्दी बताओ हाँ या ना। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। अब की बार ना एक काम करते हैं, इसका डिफरेंस चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज में क्या चेंजेस आएंगे। अभी मैंने जनरल कर लिए, 1 वाले हम लोगों ने कर लिए, अब डिफरेंस थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। अगर मैं लेके चलता हूं, मान लो वैल्यू दे लेता हूं 1 से स्टार्ट कर लो, 1 3 5 7 अप टू 109। दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनका सम निकाल के दिखाओ। लास्ट टर्म 109 प्लस फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहां पे से नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 1 से लेकर 109 तक। बताओ
सिंपली तो वैसे ही पता होना चाहिए आप लोगों को। जल्दी बताओ जल्दी। अब ना गलती मत करना। अब पता क्या गलती कर रहे होंगे कुछ लोग, 109 डिवाइड बाय 2 कर रहे होंगे, जो सरासर गलत है। सिंपल सा फंडा है ये, मुझे पता लग गया कि शुरुआत ही कहां से हो रही है, 1 से हो रही है, तो सिंपल सा आप यूज कर दो ना। 109 डिवाइड बाय अगर 2 आप करते हो, सुनना मेरी बात, 109 डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 5 10, 2 4 8, 54 पॉइंट समथिंग आएगी हमारे पास। उस तरीके से नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ओड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 ओड नंबर है, सबके अंदर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने ही नहीं देनी है, तो सिंपल से अपना वही मेथड लगाओ जो मैं आपको बता रहा था। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कहीं पर भी, एक ही मेथड से करते हुए चलो। फिलहाल क्या कहा था मैंने, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और मल्टीप्लाई बाय प्लस में आपका 1। हाउ मच इज इट, 108 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना आ गया, 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 55। पुट दिस वैल्यू हियर 55, एड दिस 110 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना आ गया, 55 मल्टीप्लाई 55, मतलब क्या हुआ, 55 का स्क्वायर। तरीका मैंने सिखाया हुआ है कैसे हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगला क्या होता है 6, 5 6 30, 3025। दिस इज द राइट आंसर। चेक इट आउट एंड लेट मी नो। जल्दी बता दो किसका सही आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी, शाबाश। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। बेसिक फॉर्मूला अपना याद करो। करें आगे, एक और लेके चलते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपको निकाल के दिखाओ सम, मैं लेके चलता हूं 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 12 14 अप टू 60, ये कॉमा है, अप टू 60। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, 60 और 10 70, 70 का आधा 35, यही कहानी थी। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यहां तक कोई दिक्कत है। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, 60 और 10 70, 70 का आधा बाय में 2 होता है 35, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तरीका मैंने बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 60 में से 10 गया 50, डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और प्लस में 1 कितना आ गया, 2 से कटा 25, 25 और 1 26। मल्टीप्लाई करनी है भाई साहब, मल्टीप्लाई करनी तो आती है। 35 मल्टीप्लाई बाय 26, जल्दी से कर दो और मुझे बता दो कितना इसका आंसर आ रहा है। जल्दी बोलो, शाबाश। आ गया, कितना आएगा, 0 910 इसका आंसर आ गया। चेक इट आउट, दिस इज द राइट आंसर। जल्दी बोलो, शाबाश। क्लियर है, चले आगे लास्ट टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब की बार मैं बोलता हूं, आपको क्वेश्चन करना है इस तरीके से। मान लो मैंने बोल दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना बड़े आसान होते हैं। बड़े आसान क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुझे नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो मुझे ऑलरेडी गिवन होती है। तो मैं उस मेथड को यूज करने की बजाय, वहां पे नंबर निकालना ही डिफिकल्ट है ना, वहां मुझे नंबर ढूंढना पड़ता था। यहां मुझे नंबर पता है। कैसे पता है, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। पहले 10 की बात कर रहे हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब पहली टर्म क्या आएगी, 4 का मल्टीपल होगा तो 4 ही पहला नंबर होगा। अगला क्या होगा, 8 होगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा, फर्स्ट 10 मल्टीपल 4 इंटू 10, लास्ट टर्म क्या आएगी, 40 आएगी। सिंपल सा फंडा है। यस और नो, 10 मल्टीपल की बात कर रहा है, रूल यूज कर लो, 40 प्लस 4 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। पता है मुझे 10 है, ये लो 10 कट कर दो, 2 से गया 5 पे, 5 4 20, 0 2 22, 220 इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। चेक इट आउट, ऐड करिए और बताइए मुझे। क्लियर हो गया अच्छे से। एक और लेके चलते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूं इसकी जगह पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फॉर एग्जांपल 18 मल्टीपल्स ऑफ, आप लगा लो 20,
ये क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 18 मल्टीपल्स ऑफ 20 के 18 मल्टीपल की कहानी बताओ, उनका सम कितना होगा। तो बेसिक मुझे पता है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। मैंने क्या लिया, मल्टीपल ऑफ 20 की बात कर रहा है तो शुरुआत ही कहां से होगी सर, 20 से होगी। अगला क्या हो जाएगा 40 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट नंबर क्या होगा 20 का मल्टीपल कहां तक, 18 मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। 18 दूनी 36, 360 आएगा लास्ट, हाँ या ना, यही आएगा, क्लियर है। 360 प्लस 20 380 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर कितने हैं, 18 ही तो हैं। कट कर देना जरा, 2 से कट हो गया, 9 पे सम कर दो, 0 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 3 27, 23 और 7 34, 34 20 इज द आंसर। चेक इट आउट, ये सेम आंसर है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सही है सर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई दोस बाय योरसेल्फ यूजिंग द सेम मेथड। पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 199 नंबर्स। मतलब कहां तक की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 अप टू 199, यहां तक की मैंने बात की। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 789, यहां तक बताओ। फिर मैंने बोल दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 270, ये निकाल के दिखा दो। फिर एक सीरीज में देता हूं आप लोगों को, ये आपको दिखानी है निकाल के। आप मुझे बताएंगे 20 26 32 अप टू, इसे ले लो आप, कहां तक लेके जाओगे, इसे कर लो 134 तक, ठीक है। ये आपको निकाल के दिखाना है। तो एक और लिख लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स, फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 30। ये क्वेश्चंस आपको निकाल के मुझे दिखाने हैं, इनके मुझे आप कमेंट करिए, टेल मी दीज आंसर्स। कोई नहीं आता है, यू कैन आस्क मी टुमारो, राइट सर। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक ही पॉइंट जो मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चंस को आसानी से समझे, डीपली समझे, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, राइट सर। चलिए फिलहाल इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।